अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नए साल के आगमन के दौरान लोग जोश में होश न खो बैठे, इसके लिए विभिन्न राज्यों की सरकारें तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 2 दिन का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या है ये बताएंगे और विभिन्न राज्यों में क्या तैयारियां हैं ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक और 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान लोगों और सामान के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। आदेश में कहा गया है दिल्ली में हालात की विस्तृत समीक्षा की गई है। कोविड-19 के सबसे पहले ब्रिटेन में पाए गए नए प्रकार के कारण पैदा हुए खतरे और दिल्ली में कोविड-19 वैश्विक महामारी के स्थानीय मामलों को देखते हुए इस बात की आशंका है कि नव वर्ष समारोहों में लोगों की भीड़ एकत्र होने के कारण संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा है और इससे दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में अब तक की गई सराहनीय प्रगति को झटका लग सकता है। इसलिए 2 दिन का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। अब आपको लिए चलते हैं गोवा, दिखाते हैं गोवा में किस तरह सैलानियों की भीड़ उमड़ी है और लोग नव वर्ष के स्वागत के लिए आतुर हैं। गाँव में टूरिस्ट आना चालू हो गया है और इन्जॉय कर रहे हैं लोग। और गोवा एक ऐसा शहर है जो भगवान ने एक देन दी हुई है और इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो भगवान ने हमको स्वर्ग दिया हुआ है और इसका आनंद पूरा दुनिया ले रही है। तो जब ये हमारा जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो SOP और MHA फॉलो करके रूल्स फॉलो करके यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। तो अपना ये सीज़न का सबका स्लो धंधा ही चालू होने लगा। तो क्या मैसेज क्लियर करना चाहिए? मेरा इतना मैसेज कि ये सब कोरोना जो है उसका होता है उतना उसका केयर लेके ये एंजॉय करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस रख के, मास्क लगा के और गोवा का आनंद ले लो। हम नॉर्थ ईस्ट से है तो इस बार का भी सेम ही है। 31st मतलब गोवा बस। क्या कुछ नाइट है 31st का क्या प्लान? 31st अब स्पेशल में अभी सुन रही हूँ कि बादशाह आ रहा है तो वहाँ पर क्रूज वगैरह हाँ बुक किया। कोरोना और लॉकडाउन ने होटल इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब राजस्थान में पर्यटक पहुंच तो रहे हैं लेकिन उतने नहीं जितने की जो होटल जगत है वो उम्मीद कर रहा था। आपको लिए चलते हैं जयपुर। जयपुर में जो होटल इंडस्ट्री है काफी समस्याओं का सामना कर रही है। क्या कह रहे हैं उद्योग से जुड़े लोग और कितने पर्यटक वहां पहुंचे हैं इस बार के सीजन में, मीडिया रिपोर्टों में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन जो होटल उद्योग है वो क्या कह रहा है ये आपको दिखाते हैं। आज जो व्यापारी या होटल इंडस्ट्रीज है कि आज न बिजली के पैसे, बिजली भरने के लिए पैसे नहीं है, स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज की तारीख में
अगर गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है होटल इंडस्ट्रीज से 22%, जो कि आज शून्य के बराबर हो गया। और जैसा पेपर वाले कह रहे हैं कि साहब 1 लाख टूरिस्ट आ गए, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि 1 लाख टूरिस्ट आ गए, तो वो तो सभी होटल में होते हैं। तो ये मान के चले कि आज के तारीख में ऊँट के मुंह में जीरा है, उतने भी क्लाइंट नहीं आए कि किसी के 5%, 10%, जबकि 20 से 25% होटलों के तो ताले भी नहीं खुले अभी तक। तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि क्यों नहीं इस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सोचे विचारे, जो अब तक इन्होंने पूरे जीवन गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया ही है, हर तरीके से दिया है, टैक्स के रूप में दिया है, इनकम टैक्स के रूप में दिया, हर तरीके से दिया। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से सुने और इस कर्फ्यू को 7 बजे के बजाय 9 बजे तक का करे। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप, जहां पर 3 दिवसीय कार्निवल चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, आप भी खुश हो जाएंगे इस रिपोर्ट को देख। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इस साल का जो है पोस्ट कोविड कहें या कोविड के साथ चलते हुए वर्ल्ड टूरिज़्म डे से ही एक शुरुआत की थी कि हम टूरिज़्म एक्टिविटी को दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स थे, होटलियर्स हैं या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी, सभी स्ट्रेस में थे। उस स्ट्रेस से उन सब स्टेक होल्डर्स को बाहर निकालने के लिए हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि इस टाइप के हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए। चाहे आप कश्मीर में लीजिए, जम्मू में लीजिए। जम्मू में रिसेंटली हमने डोगरा फूड फेस्टिवल का भी एक प्रोग्राम 2 दिन का ऑर्गेनाइज़ किया। उसके साथ साथ में डिफरेंट ट्रैकिंग रूट्स पे ट्रैक्स करवाए, और उसके साथ ही हमारा रिसेंटली क्रिसमस जो फेस्टिवल यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ पत्नी टॉप में, जो आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, वो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया, बड़ा सक्सेसफुल रहा। कब तक ये 25 से 27 तक किया था। अब हमारा जो है विंटर कार्निवल जो न्यू ईयर डे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो कंक्लूड होगा 31 को, तो इसका भी हमने कल इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट कितने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चारों तरफ हसल पसल कितना है। यहाँ न्यू ईयर पे पत्नी टॉप घूमने आया था और माता जी के दर्शन भी करने, इसके बाद वहीं जाना है। यहाँ का कार्निवल बहुत अच्छा है और न्यू ईयर मेरा बन गया। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, और कार्निवल्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम्स खिलाए जाते हैं। यहाँ म्यूज़िक भी, इसका म्यूज़िक सेशन भी बहुत ही अच्छा है। दिल्ली और उसके आसपास में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में ताजमहल भी देखने पहुंच रहे हैं, और अगर हम देखें पिछले 2-3 दिनों में काफी भीड़ बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं जो वहां पर आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बस आए हैं नए साल पे घूमने के लिए आए हैं। ये साल जा रहा है, बस आए थे देखने। और कोविड चल रहा है, मास्क लगाए हुए हैं हम लोग और डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, और सबसे अपील है कि डिस्टेंस मेंटेन करें। भीड़ है यहाँ पे, और भीड़ है इसीलिए और भी अपील है सबसे कि जो भी है मास्क का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें, एंजॉय करें। लोग हैं यहाँ पे, कोई मास्क लगाया है, कोई मास्क नहीं लगाया है। अब भैया लोगों को डर नहीं रह गया कोरोना का। कोरोना एक पहले तो एक बीमारी के टाइप से आई थी, अब तो खिलवाड़ हो गया। जब से स्मारक खुला है, ताजमहल की हम बात करें, 21 सितंबर से जो भी लिमिट हम लोगों ने टिकट की निर्धारित की है, आज तक किसी भी दिन पूरी संख्या में पर्यटक ताजमहल पर नहीं पहुंचे। अधिकतम जब लिमिट 5000 थी तो 4997 पर्यटक जो है केवल 3 अक्टूबर को आए थे। जब लिमिट 10,000 हुई तो 7000 पर्यटक आए हैं।
और जब लिमिट हमने 15,000 की है तो लगभग 9,000 से ज़्यादा पर्यटक अभी तक आए हुए हैं। किसी भी दिन 10,000 पर्यटक स्मारक पर नहीं पहुंचे। तो मैं ये कह सकता हूं दावे से कि जो भी लिमिट टिकटों की रखी गई है उतनी संख्या में पर्यटक कभी भी स्मारक पर नहीं आए हैं। हाँ, टिकटों की कालाबाजारी की वजह से जरूर सारी टिकटें बुक हो चुकी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो रात्रिकालीन कर्फ्यू चल ही रहा है। अब नव वर्ष पर सबसे ज्यादा अगर पार्टियों की बात करें तो मुंबई में ही होती हैं, लेकिन इस बार पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है कि कर्फ्यू में कोई पार्टी ना हो। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई पुलिस क्या कह रहे हैं और खास तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं कि रात्रिकालीन जो पार्टियां हैं उनको रोका जा सके। सबसे पहले सारे मुंबई वासियों को हैप्पी न्यू ईयर। हर साल बड़े पैमाने पे लोग एकत्रित जमा होके न्यू ईयर को, नया साल को स्वागत करते हैं। इस बार लेकिन आप जानते हैं कोविड की परिस्थिति है और जिसके वजह से कहीं रेस्ट्रिक्शंस है। शासन ने भी कुछ गाइडलाइंस निकाली है। हमारी तरफ से हमने 144 ऑर्डर भी निकाला है जिसमें 5 और अधिक लोग कहीं भी जमना परमिटेड नहीं है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी, गुना दाखिल होगी अंडर सेक्शन 188 आईपीसी, 51 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लागू है, आप जानते हैं, रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सारे बेसिकली 11 बजे तक आपका जो भी सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी परमिटेड नहीं रहेगी। वेदर इट इज़ रेस्टोरेंट, बार, पब, बीच, टेरेस, रूफटॉप, कहीं भी ये पार्टीज हम अलाउ नहीं करेंगे। 11 बजे की नाइट कर्फ्यू वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और हम ड्रोन का भी मदद लेने वाले हैं, नज़र रखने वाले हैं। अगर कोई दारू पिया हुआ दिखता है तो फिर उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस भी किए जाएंगे। कोविड की परिस्थिति है तो उसके वजह से कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन हम ब्लड अल्कोहल कंटेंट ब्रेथ एनालाइजर के अलावा दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल आपका ब्लड सैंपल अगर हम लेंगे तो फिर आपका ब्लड अल्कोहल कंटेंट हमको पता चलेगा। तो कोई ऐसा ना सोचे कि कोविड है तो फिर ब्रेथ एनालाइजर की यूज़ ना होगी और बच पाएंगे। तो सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल कि कोई दारू पी के उस रात को गाड़ी ना चलाए